में आपको आगे पीआर मिलने के चांसेस नहीं है, वो तो बंद हो गया है। सवाई पछतावे के और नुकसान के आप कुछ नहीं करेंगे और फिर यही कहेंगे कि काश मैं कनाडा ना आता, ये मुझे पहले मालूम होता तो नुकसान से बच जा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से। अगर आप विजिट वीज़ा पर आना चाहते हैं 2025 में, विजिट वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो विजिट वीज़ा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिसेंट चेंजेस आई हैं इस हवाले से हम बात करेंगे। जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा स्टडी वीज़ा के हवाले से 2025 में अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए, तो जो अभी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं और 2025 में कनाडा को क्या स्टूडेंट्स चाहिए भी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस बारे में आप समझें, वर्क वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा से मुतालिक क्या रिसेंट जो अपडेट है इस पर भी हम बात करेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, इससे मुतालिक आप साथ जुड़े रहिए। तीसरा पॉइंट लाजमी चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूट्यूब पर आप पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फेसबुक पर पेज को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, टिकटॉक और इंस्टा पे भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों ने कहा कि बाहर के नज़ारे कराओ, तो लीजिए जनाब आप बाहर के नज़ारे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। विजिट वीज़ा से मुतालिक बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि क्या कनाडा का विजिट वीज़ा बंद हो चुका है। खैर नहीं, किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा बंद नहीं होता, चूँकि ये टूरिज़म इंडस्ट्री होती है। किसी भी मुल्क का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मुल्क चाहता है कि आप यहाँ पर आएँ टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका ज़रूरी काम है, किसी काम के सिलसिले में आ रहे हैं तो वो काम मुकम्मल करें और वापस जाएँ। तो सबसे पहले अब क्या होगा 2025 में नेक्स्ट ऑनवर्ड कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये डिफ़ाइन करना और ये बताना कि आप के कनाडा आने की वजह क्या है। यानी इतने बाकी सारे ममालिक को छोड़कर आप कनाडा ही क्यों आना चाहते हैं। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल की रीज़न क्या हो सकती है कि यहाँ पर कोई सेमिनार हो रहा है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे हैं तो उनका यहाँ पर कन्वोकेशन है तो उसमें वो शिरकत के लिए आ रहे हैं, उसको अटेंड करना है तो उनको विजिट वीज़ा मिल सकेगा, पेरेंट्स को मिल सकेगा। या यहाँ पर आपको इनविटेशन मिलता है, किसी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं ऑलरेडी और उस कंपनी के सिलसिले में आप यहाँ पर आना चाहते हैं, कोई यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है वो आप अटेंड करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन आपको अगर मिलता है तो उस बेस पे यानी वो एक पर्पज़, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बनती है कि आपका कनाडा आना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा इनविटेशन के हवाले से भी यहाँ पर जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, इनविटेशन आपको मिलता है, बिज़नेस ओरिएंटेड जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उस मुतालिक भी अगर आपको कोई इनविटेशन मिलता है तो उस पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तसव्वुर किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग अप्लाई कर रहे थे कि मैंने दोस्त से मिलने के लिए जाना है, बचपन के दोस्त से हम नहीं मिल सके, या किसी की बर्थडे पे जाना है, खाला से मिलने जाना है, फुप्पो से मिलने जाना है, उस पर लोग आए भी हैं उस इनविटेशन पे, उस बेस पे, लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा 2025 में, क्योंकि ये आप डिटरमिन लाजमन करना होगा आपको कि यहाँ कनाडा आने का मकसद क्या है और मकसद पूरा होने के बाद आप वापस जाएंगे। प्लस ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि आपका जो मल्टीपल वीज़ा एंट्री के हवाले से जो रिसेंट चेंज आई है उसमें मल्टीपल वीज़ा भी मिल सकता है। मल्टीपल वीज़ा का याद रखिएगा किन को मिलेगा, जिनका यहाँ कनाडा आना ज़रूरी है, यानी कोई बिजनेसमैन हैं और वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि उनको बार बार वीज़ा अप्लाई करने के झंझट से एक ही बार वीज़ा दिया जाए 10 साल के लिए, ताकि वो अपने काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ कनाडा आना चाहते हैं, यहाँ सारा काम काज अपना देखना चाहते हैं जो भी है, और चूँकि उनकी मल्टीपल एंट्रीज़ होंगी उनको मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर कन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस बेस्ड है, कोई ऐसा रीज़न है कि आप यहाँ कनाडा आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का वीज़ा मिल सकता है। मल्टीपल वीज़ा के हवाले से जो इससे पहले खबरें सरगर्म थी कि मल्टीपल वीज़ा बंद हो चुका है, वो इस तरह से है कि मल्टीपल वीज़ा देखकर उन लोगों को ही मिलेगा जिनको ज़रूरत है, जिनको वीज़ा ऑफिसर समझेगा कि इनका मल्टीपल टाइम्स कनाडा आना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक जो आप शो करते हैं स्टेटमेंट, वो भी मायने रखती है। वो ये नहीं कि आपने किसी से उधार लेकर पैसे जमा करा दिए अपने अकाउंट में और फिर सोचा कि आप अप्लाई कर लें। वो एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, यानी आपका कुल जमा खर्च कितना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, और क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक टूर मुकम्मल करें, उसका खर्चा आप उठा सकें, क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी है कि आपने किसी दूसरे मुल्क का कभी दौरा नहीं किया
किया, विजिट नहीं किया और एकदम से आप कनाडा आना चाहते हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपके बैक होम टाइज़ हो गए, सोशल टाइज़ हो गए, और जो प्रोफेशनल टाइज़ हैं वो सारी चीज़ें मैं अक्सर बेशतर डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन सीधा आज हम ये जिक्र कर रहे हैं कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिल सकेगा, अदरवाइज़ वीज़ा मिलने के चांसेस कम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से। स्टडी वीज़ा से मुतालिक जो रिसेंट जो बड़ी चेंज आई थी एसटीएस और नॉन एसटीएस कैटेगरी के हवाले से, तो अब जो कि एसटीएस कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये था कि इंडिया से ही सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या उसके बाद चाइना से, या अगर पाकिस्तान की हम बात करें, अब यह है कि सब कंट्रीज से कनाडा एक ही तरह के स्टूडेंट्स लेगा, यानी तमाम ममालिक के लिए जो कंडीशन है वो एक ही तरह की होगी। यानी तमाम ममालिक के लिए अब ओपन होगा कि स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पढ़ेंगे, स्टडी मुकम्मल करेंगे, और वापस अगर वो जाना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं। और ये ज़रूरी आप जहन में रखिएगा कि अब आपको लेबर मार्केट से जो स्टडी है उसको अलाइन कर दिया गया है। यानी लेबर मार्केट जहाँ जिन ऑक्यूपेशंस में ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, स्टेम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या है, यानी कनाडा में जिन ऑक्यूपेशंस की ज़रूरत है, डिमांड है, उसी में ही स्टडी वीज़ा मिल सकेंगे। अव्वल तो जो स्टडी वीज़ा है वो टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर्स में आते हैं, और उस कोटे को रिड्यूस करने की अल्टीमेटली कोशिश यही है कि जो स्टूडेंट वीज़ा की जो रेशो थी वो तो ज़ाहिर ऑब्वियसली कम होगी, और सिर्फ उन्हीं कोर्स में, ख़ास करके पीआर के हवाले से। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि कनाडा में कौन से इन डिमांड कोर्सेज हैं, ताकि आप उनमें एडमिशन लें। स्टेम से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ताकि उनमें ही आपको पीआर मिले और उनमें ही आपको वर्क परमिट मिलेगा और फिर पीआर मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस चीज़ का इंतखाब करना अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं। इसके बाद हम इंपॉर्टेंटली बात करना चाहते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से। वर्क वीज़ा जो स्पाउसल जो आते हैं वो भी वर्क वीज़ा में कंसिडर किए जाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं आकर यहाँ पर वर्क परमिट चेंज कराते हैं, वो भी वर्क वीज़ा में शुमार किए जाते हैं। तो वर्क वीज़ा वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो वो वर्क परमिट ले रहे हैं या जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर कोर्स इन डिमांड है यहाँ कनाडा में, अगर उसकी ज़रूरत है तो तभी लीजिए। और लो वेज के हवाले से भी, अगर लो वेज में आपका वर्क परमिट या वर्क वीज़ा या लीमा अगर आ रहा है तो उसमें आप की अकोमोडेशन नहीं होगी। फ्यूचर में शायद आपका लीमा अप्रूव हो जाए लेकिन आपको वर्क परमिट ना मिले। वर्क परमिट अगर मिल भी गया तो आपको पीआर नहीं मिलेगी। एक तो लो वेज अगर लीमा वर्क परमिट आप ले रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें आपको आगे पीआर मिलने के चांसेस नहीं है, वो तो बंद हो गया है, जैसा कि हमने बात की थी। लो वेज के हवाले से आपने मेक श्योर करना है कि मीडियम और हाई वेज लीमा आपके पास होना चाहिए, वर्क वीज़ा वर्क परमिट होना चाहिए, ताकि उसमें आपको आगे पीआर मिल सके। अलावा जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उसमें अगर आपको वर्क वीज़ा वर्क परमिट मिल रहा है तो तभी आप लीजिए, अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं हो सकेगा, आपको नुकसान ही होगा। सवाई पछतावे के और नुकसान के आप कुछ नहीं करेंगे और फिर यही कहेंगे कि काश मैं कनाडा ना आता, ये मुझे पहले मालूम होता तो नुकसान से बच जाता। तो ज़रूर अपने तौर पर रिसर्च कीजिए। किसी भी प्रोफेशन में आप आना चाहते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली आप आना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो ज़रूर उस बारे में तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से आप बच सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आप सजेस्ट करेंगे, उस बेस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।